हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आईआर टेस्ट किया था बिटवीन इंस्टॉलेशन एंड अर्थ। सेकंड टाइप का हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, दैट इज़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, यानी आईआर टेस्ट हम करेंगे बिटवीन वायरिंग कंडक्टर्स। यानी कि हमने अपने कंप्लीट इंस्टॉलेशन में जिन वायर्स का यूज़ किया है, इधर वो 3 फेज़ हो या सिंगल फेज़ हो, ठीक है। तो सिंगल फेज़ में हमारे पास 2 वायर होता है, 2 वायर हम लोग यूज़ करते हैं, फेज़ एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो फेज़ एंड न्यूट्रल के बीच में हम लोग इंसुलेशन टेस्टिंग करेंगे। एंड अगर हमारे पास 3 फेज़ होगा तो 3 फेज़ के लिए हम, ठीक है, 3 फेज़ होगा एंड एक न्यूट्रल होगा, तो हम किसी एक फेज़ एंड एक न्यूट्रल के बीच में हम टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर एक फेज़ से, ठीक है, एक फेज़ आर एंड एक फेज़ वाई के बीच कर सकते हैं, दूसरा हम वाई बी के बीच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी 2 फेज़ या फिर एक फेज़ न्यूट्रल, तो इनका यूज़ करके, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम 2 वायरिंग कंडक्टर्स के बीच का हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हम लोग इंसुलेशन टेस्ट करने से पहले हम लोग ये इंश्योर कर लेते हैं, ठीक है, कि केबल्स एंड वायर जो है वो डैमेज नहीं है, कोई भी लीकेज नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमें इंश्योर करने के लिए हम इस तरीके का टेस्ट परफॉर्म करेंगे। बिफोर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट द पोजिशन ऑफ मेन स्विच एंड फ्यूजर शुड बी एज अंडर। जैसे हमने पिछले टेस्ट में जिस तरीके से किया था, यहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे। लाइक मेन स्विच हमेशा ऑफ पोजीशन में होगा, क्योंकि हम यहाँ पर टेस्टिंग से पहले हम किसी तरीके का सप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है। ऑल स्विचेज इन ऑन पोजीशन, ठीक है, हम स्विचेस को ऑन रखेंगे कंटिन्यूटी चेक के लिए। ऑल लैम्प्स एंड अदर अप्लायंसेस शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंस आपने स्विच को ऑन किया हुआ है, ठीक है, स्विच आपका कनेक्टेड है, बट स्टिल आपने मेन सप्लाई को ऑफ रखा है, तो इस वजह से लोड का कनेक्ट रहने का यहाँ पर, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग लोड को यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं, तो हम लोग लोड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फ्यूजेस बियॉन्ड मेन स्विच शुड बी इन पोजिशन। फ्यूजेस जो हमने मेन स्विच के बाद कनेक्ट किया है, वो जिस कंडीशन में हम उसको उसी कंडीशन में रहने देंगे। तो अगेन हम इस केस में भी, इस टेस्ट में भी, जब हम 2 कंडक्टर्स के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो हम इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है, बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट। तो हमारे पास अगेन कुछ इस तरीके का सेटअप होगा, जहाँ पर हम इस तरीके से आईआर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी मीटर होगा, तो सबसे पहले सप्लाई आपका एनर्जी मीटर में आता है एंड देन आपका मेन स्विच में जाता है, ठीक है। तो मेन स्विच को हमें ऑफ रखना है, बाकी सारे स्विचेस हमारे ऑन कंडीशन में होंगे। लोड को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये रिमूव कर दें या फिर ये कनेक्टेड रहे, ये ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, मेन स्विच ऑफ है, सारे स्विच ऑन है, एंड जितने भी करंट कंज्यूमिंग डिवाइसेस है हम इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेम मैनर में, जैसे हमने पिछले टेस्ट में परफॉर्म किया था, यहाँ पर हम 2 कंडक्टर्स के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो हम दोनों कंडक्टर्स को दोनों पॉइंट से, मेगर सेट के दोनों पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। तो पिछले बार जैसे हमने अर्थ के बीच में कनेक्ट किया था, ठीक है, अर्थ एंड लाइन के बीच में हमने रेजिस्टेंस चेक किया था, यहाँ पर हम 2 कंडक्टर्स के बीच में करेंगे। तो दोनों कंडक्टर्स को हम कनेक्ट कर देंगे मेगर सेट के पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो लाइन को हम एल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे एंड न्यूट्रल को हम ई पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अगेन हमारे पास ये हैंडल है, ठीक है। तो गिवन आरपीएम के अकॉर्डिंग, जो नेम प्लेट में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन देगी, उस तरीके से हम उस आरपीएम के बेसिस पे हम इस हैंडल को रोटेट करेंगे, एंड जैसे ही ये रोटेशन कंप्लीट होगा, ठीक है, स्पेसिफाइड आरपीएम के आसपास, तो फिर यहाँ पर हमारा वोल्टेज सेटअप हो जाएगा, डीसी वैल्यू, डीसी वोल्टेज, ठीक है, मेगर के अंदर। एंड जो भी हमने ये कनेक्ट किया है, तो इन दोनों केबल्स के बीच या वायर्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है, ये इसका डिस्प्ले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगेन ये आपको मेगा ओम में मिलेगा। तो हम लोग जितना भी मेगर का यूज़ करके हम रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, ये ऑलवेज़ हमेशा मेगा ओम में होगा, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस को ही मेज़र करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर था, जैसे हमने पिछले टेस्ट में किया था। बस यहाँ पर डिफरेंस है कि हम इनको जो ई पॉइंट है, हम उसको नेक्स्ट दूसरे कंडक्टर से भी कनेक्ट कर दें,
ठीक है। यहाँ पर जो आपको वैल्यू कंसिडर करना है, ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.5 मेगा ओम, ठीक है। ये हमने मिनिमम रेंज कंसिडर किया है जो हमने पिछले टेस्ट में भी किया था। एंड शुड नॉट मोर देन 1 मेगा ओम, ठीक है। 1 मेगा ओम से ज़्यादा नहीं, दैट मीन्स कि 0.5 to 1 मेगा ओम के इन बिटवीन होना चाहिए दो केबल के बीच का जो भी हमने इंसुलेशन रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है, हम इसके अकॉर्डिंग टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन दोनों के बीच में बीच के रेंज में हमारे पास मेगा ओम का रीडिंग आया है, देन हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर इन दोनों रेंज के बीच में हमारा रीडिंग नहीं आया है मेगा सेट में, तो हम अगेन क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। या फिर इधर हम हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम आ रहा है तो हम वायर का सिलेक्शन चेंज करेंगे, वायर का साइज चेंज करेंगे, या फिर जो वोल्टेज एंड करंट रेटिंग हमने कंसिडर किया था हम उसको चेंज करके इन बिटवीन 0.5 एंड 1 मेगा ओम के बीच में हम रीडिंग को लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग परफॉर्म करके जो भी फॉल्ट है या फिर जो सूटेबल नहीं है, ठीक है, कंप्लीट इंस्टॉलेशन के लिए, हम उसको रिप्लेस या रिमूव कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन टू कंडक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पोलैरिटी टेस्ट आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो हमने कनेक्ट किया है डिवाइसेस वो परफेक्ट पोलैरिटी के बीच कनेक्टेड है या नहीं, हम उसको टेस्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।